नमस्कार मित्रों, मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय टोडा रायसिंह। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर में संचालित बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। विषय का अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व उस विषय के सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम की जानकारी हर विद्यार्थी को होना चाहिए ताकि उसको अध्ययन में सुविधा हो सके। तो चलो शुरू करते हैं। Scheme of examination. There shall be 2 papers and in the maximum marks for each papers together with minimum marks required for a pass are shown against each paper separately. इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। इन दोनों पेपर्स में जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 72 मार्क्स है, 72 अंक, और दोनों पेपरों के कुल अंक जो है वो है 200 है। फर्स्ट पेपर में इसकी अवधि जो है पेपर की वो 3 घंटे की है और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है फर्स्ट पेपर में वो है 36। ये 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें से 36 मिनिमम लाने हैं। इसी प्रकार से पेपर सेकंड, इसकी अवधि भी 3 घंटे की है और इसमें भी न्यूनतम पासिंग मार्क्स 36 अंक की है। ये भी 100 अंक का होगा। इस प्रकार से दोनों पेपर 200 अंक के हो गए और दोनों पेपरों में मिलाकर 72 न्यूनतम पासिंग मार्क्स लाने होंगे। इस एग्जामिनेशन में प्रत्येक पेपर को 3 भागों में बांटा गया है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए है वो 20 मार्क्स का होगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 20 वर्ड्स। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे इस पार्ट ए में, और इन प्रश्नों का उत्तर है वो 20 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सभी प्रश्नों के अंक समान है, अर्थात इसमें 10 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस तरह से कुल 20 अंक पार्ट ए में होंगे, जो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी में। बी पार्ट बी 20 अंक का होगा। इसके भी सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी प्रश्नों के अंक इसमें भी समान है। पार्ट बी में कुल 5 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। इस तरह से ये भी 20 अंकों का होगा, जो आप यहाँ देख सकते हैं। पार्ट बी भी 20 अंक का और पार्ट ए भी 20 अंक का। चलो आगे चलते हैं पार्ट सी। ये पार्ट सी 60 अंकों का है। इसमें द कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। इसमें प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्न हल करने हैं। द आंसर शुड नॉट एक्सीड 400 वर्ड्स। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 400 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सभी प्रश्नों के अंक समान है। इसमें
इस पार्ट सी में कुल 3 यूनिट होगी और प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से कुल 6 क्वेश्चन हो गए। अब 6 क्वेश्चन में से आपको प्रत्येक यूनिट में से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है और कुल प्रश्न जो हल करने हैं वो 3 करने हैं। इस प्रकार से ये कुल 60 अंक का हो गया, जो ये 60 अंक। तो 60 पार्ट सी के, 20 पार्ट बी के और 20 पार्ट सी के, इस तरह से ये कुल 100 मार्क्स का पेपर फर्स्ट हो गया। पेपर फर्स्ट का जो नाम है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसकी अवधि जो जैसा अभी मैंने बताया 3 घंटे की है। ये 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें 3 यूनिट होंगी। पहली यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। चलें शुरू करते हैं। पहली यूनिट में हमें किन किन अध्यायों का अध्ययन करना है, कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में हमको गहन अध्ययन करना है। नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट्स, राष्ट्रीय आय और सामाजिक लेखे। नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति और महत्व। फैलेसी ऑफ कंपोजिशंस, संरचना की भ्रामकता या जोड़ संबंधी भ्रम। कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की अवधारणा और मापन, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां और राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, जिसमें जीएनपी, एनएनपी, एनआई, पीआई, टीपीआई आदि कंसेप्ट्स इसके हैं। इनका अध्ययन इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। नेशनल इनकम आइडेंटिटीज विद गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ राष्ट्रीय आय समानिकाएं, नेशनल इनकम आइडेंटिटीज या समताएं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न इन नेशनल अकाउंट्स, राष्ट्रीय लेखों में पर्यावरणीय उद्विग्नता का समावेश। एनवायरमेंट कंसर्न, पर्यावरणीय उद्विग्नता का समावेश। ग्रीन अकाउंटिंग, हरित लेखांकन या हरित लेखा विधि। इसके बाद पहली यूनिट में ही दूसरा पार्ट है इसका, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, उत्पादन एवं रोजगार। इसमें सेज लॉ ऑफ मार्केट्स, जेबीसे का बाजार नियम एंड क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत या क्लासिकल सिद्धांत। केन्जियन ऑब्जेक्शन टू द क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल सिद्धांत पर किन्स की आपत्तियां। केन्जियन थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, किन्स का उत्पादन एवं रोजगार सिद्धांत। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, समग्र मांग और समग्र पूर्ति फलन। द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत। इन अध्यायों का अध्ययन हम यूनिट फर्स्ट में करेंगे। चलो नेक्स्ट यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में जिन अध्यायों का अध्ययन हम करेंगे, जो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है, वो है कंजम्पशन फंक्शन, उपभोग फलन, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम,
औसत और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंजम्पशन स्पेंडिंग, उपभोग व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक। इसके बाद इन्वेस्टमेंट निवेश, द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स इफेक्टिवनेस इन LDCs। कम विकसित देशों में इसकी प्रभावशीलता और निवेश गुणक तथा कम विकसित राष्ट्रों में इसकी प्रभावशीलता। थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, विनियोग का सिद्धांत, इसमें ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, स्वायत्त एवं प्रेरित निवेश, मार्जिनल एफिशिएंसी टू कैपिटल, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता, एंड इन्वेस्टमेंट एक्स पोस्ट एंड एक्स एंट, और एक्स पोस्ट और एक्स एंट निवेश, इक्वालिटी एंड इक्विलिब्रियम, समानता और इनमें संतुलन। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, इसके जो सिद्धांत है वो है क्लासिकल प्रतिष्ठित सिद्धांत, न्यू क्लासिकल एंड केन्जियन एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। किन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट आधुनिक ब्याज का सिद्धांत। ये इन टॉपिक्स का अध्ययन हम यूनिट सेकंड में करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट यूनिट थर्ड। इसमें पहला टॉपिक है ट्रेड साइकिल का, व्यापार चक्र। इसमें है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, व्यापार चक्र की प्रकृति और लक्षण विशेषताएं। हाउट्रे मॉनेटरी थ्योरी, हाउट्रे का मौद्रिक सिद्धांत। हायक ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी, हायक का या हेयक का अति विनियोग सिद्धांत। केन्जियन व्यू ऑफ ट्रेड साइकिल, किन्स का व्यापार चक्र पर विचार। द कंसेप्ट ऑफ एक्सीलरेटर, त्वरक की अवधारणाएं। द कंसेप्ट ऑफ एक्सीलरेटर, त्वरक की अवधारणाएं। इसमें सैमुअलसन एंड हिक्स दोनों की है। एक्सीलरेटर इंटरेक्शन मॉडल, इसमें हिक्स एंड सैमुअलसन का जो गुणक त्वरक अंतरक्रिया प्रारूप मॉडल है, इसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। कंट्रोल ऑफ ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र पर नियंत्रण। इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास। इसमें सोर्सेज ऑफ ग्रोथ, विकास के स्रोत। क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ, विकास के प्रतिष्ठित सिद्धांत, जिसमें एडम स्मिथ, रिकार्डो, बैलेंस ग्रोथ, एडम स्मिथ, रिकार्डो यानी संतुलित सिद्धांत। अनबैलेंस ग्रोथ, असंतुलित सिद्धांत। और लुइस का जो है श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत लुइस का है, तो इसका अध्ययन हम यूनिट थर्ड में करेंगे। इसमें केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस और
परीक्षा पैटर्न के बारे में चर्चा की गई है। इकोनॉमिक्स का दूसरा पेपर की चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। ये इसके साथ ही थैंक यू।